हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि पूरा शेड्यूल कैसा रहेगा आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए, कैसा आपको चलाना है। IBPS क्लर्क मीन्स, IBPS PO, प्री IBPS PO मीन्स और सारे मीन्स। SBI PO को ले लो, SBI PO मीन्स को, SBI क्लर्क और RBI का, ठीक है। तो उस सब के बारे में मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। पहले मतलब हम को लेके चलेंगे कि IBPS क्लर्क मीन्स तक हमारा जो है GA वो कंप्लीट होना चाहिए। CA जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, ये करंट अफेयर्स ना हमें कंप्लीट करनी है 4 दिन में, 1 मंथ की कंप्लीट करनी है, और ये फॉर श्योर करनी है, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होगा। और मैं इसका जो है आपको जो इसका शेड्यूल आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया। तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये मेरा 18 से स्टार्ट है, 18, 19 और आगे मैंने डेट्स बनाई है जब तक, मतलब 4th, 5th, 6th को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अप्रैल की मैं नहीं करूँगी, मई तक करने वाली हूँ। तो ये 3 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा मेरा, मई तक। तो मैंने जैसे कि अगस्त से बनाया, मतलब 18 अगस्त से मैंने बनाया है। तो 31 to 24 जो, और ये मैं डेली वीडियोस करूँगी क्योंकि बहुत सारी बीच में से चीज़ें आती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, IBPS RRB क्लर्क मीन्स में ना एक क्वेश्चन आया था जूडियो का, या वो ना मुझे डाउट था कि वो कौन सी मतलब कंपनी ने स्टार्ट किया हुआ है, और मैंने सुना भी नहीं था वो ना सर ने जो है डेली वीडियोस में बोला हुआ था, और मैंने डेली वीडियो अगस्त की नहीं की थी। मैंने बोला एंड में कहाँ से आएगा, लेकिन वो एंड वाले मतलब 25, 26 अगस्त में से डाला हुआ था, 24, 23 मतलब इसी अगस्त की डेट में से डाला हुआ था। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ने उसमें बोला था ज़ूडियो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का है, और क्योंकि ये क्वेश्चन इस वजह से आया था क्योंकि रिलायंस ने एक स्टोर करके चालू किया है जो ज़ूडियो जैसा ही है, जिसमें कम प्राइस में जो है सामान मिलता है। मुझे याद नहीं आ रहा, वाई से कुछ नाम था उसका। तो मैंने तब देखा यार ये तो सर ने बताया था, और मैंने 300 बेस्ट किए थे अगस्त मंथ के, खाली अगस्त मंथ की बात कर रही हूँ क्योंकि ना सर ने वो लेट डाली थी तो वीडियोस। तो मैंने बोला कि क्या इससे अच्छा 300, अब टाइम भी नहीं बचा तो 300 कर लूँ। तो लेकिन आपको हर दिन की करनी है। तो ये मैंने स्टार्ट की थी 31 अगस्त से 24, आज 19 है तो मैंने 23 to 16 जो है वो कर लिया अगस्त की। तो ये हर दिन का है, मतलब आपको 8 हर दिन का बनाना है। और देखो 1, 2, 3, 4 दिन में अगस्त का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे 1, 2, 3, 4 में जुलाई का कंप्लीट, पीछे पीछे से चल रही हूँ। इसके साथ ना हमें बेस्ट वीडियोस करनी है 4 दिन में ना, 4 बेस्ट वीडियोस होती हैं, 300 वीडियोस वो भी करनी है। और 4 दिन में, क्योंकि जो हमारे करंट अफेयर जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है सर की, वो 2 घंटे की होती है ना, तो आपको 4 दिन में डिवाइड कर सकते हो आप बैंकिंग अवेयरनेस। फर्स्ट दिन में मतलब हाफ आवर की, या जितना जो मर्जी जिस भी दिन आप करने चाहते हो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे ये पूरा शेड्यूल है CA का, तो ऐसे आपको भी बनाना है, ठीक है, आपके हिसाब से। और मई तक करना है आपको, ठीक है, मई तक बहुत अच्छे से करनी है ये करंट अफेयर, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। और मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगी, कभी नहीं बोलूँगी आप लोगों को कि 300 बेस्ट करो सर के, सिर्फ 300 बेस्ट करके जाओ, हर दिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात आ गई तो इंग्लिश की बात करते हैं। अब ना बहुत सारे, जैसे मैंने IBPS क्लर्क का भी अपना स्कोर कार्ड डाला था, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी कैसे अच्छी है यार। तो मैं उस पर काम किया, ऐसे अच्छी नहीं हो गई है इंग्लिश, किसी की ऐसे अच्छी नहीं हो जाती। हाँ मतलब ऐसे अच्छी होती है, बट मार्क्स हर किसी के एकदम से इंग्लिश में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि उसमें और चीज़ें बहुत अच्छी बहुत दी जाती है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने हिंदू एडिटोरियल रोज़ के रोज़ पढ़े, मैंने निमिषा मैम के परफेक्शन बैच रोज़ के रोज़ जो मैंने अटेंड किए हैं, काफ़ी देर तक अटेंड किए हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो आपको भी करना, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आप रीड करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, जितने पैसेजेस रीड कर सकते हो उतने करो, और उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें मैं बताती हूँ, मेंस मॉक लगाना है, सेक्शनल ऑलिव बोर्ड का भी लगा सकते हो आप, SK का भी लगा सकते हो। मैं इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों के लेवल अच्छे हैं। उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं, रीडिंग आपको रीडिंग करनी है। मैं अपना ये दोनों इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो वो मैं प्रैक्टिस इससे कर लूँगी, ठीक है। तो उसके बाद रीजनिंग का आपको मॉक देना है, मतलब मॉक सेक्शनल भी दे सकते हो, या तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में रीजनिंग आ जाता है। और मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये आप मीन्स क्लास से किसी की भी कर सकते हो, अंकुश लांबा सर की मीन्स क्लासेस में अगर है तो आप उधर से कर सकते हो, नहीं तो PDF कोर्स में आपको बता देती हूँ, गाइडली का है ना, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं मॉक में जितने मिसलेनियस आते हैं मैं उसको सॉल्व करूँ। और जिनके पास PDF कोर्स है गाइडली का प्राइम बंडल वाला, वो जो हर दिन का उन्होंने टारगेट दिया होता है वो उससे सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, मैंने
यूज़ की हुई है एक बार, बट मैंने फिर से नहीं ली अभी। देखती हूँ अगर लगा करनी चाहिए तो मैं एक परचेज़ कर लूँगी ये गाइडली की PDF सुप्रीम वाला कोर्स, प्राइम बंडल वाला जो भी है, मतलब जिसमें डेली के टारगेट्स होते हैं मेंस के लिए, ठीक है। ये आपको करना है। फिर क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वांट्स की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, वीडियो सोल्यूशन देखने से कुछ नहीं होता, जब तक खुद से आप क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक क्वांट्स आपका नहीं बनेगा। तो आपको इसके साथ साथ क्या करनी है, रिवाइज करनी है वीक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मतलब अब मेरा ये वीक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, मुझे थोड़ा सा ये मेरा वीक है, तो मेरे को फिर से करना पड़ेगा एक बार रिवाइज। और जिनके जो जो कॉन्सेप्ट वीक है, किसी का SICI हो सकता है, जो भी वीक है वो करो। और अगर आपने नहीं किया हुआ है ये, तो 0 to Infinity जो है बैच सर का 1.0 वो करो। मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी करना, ठीक है। 2.0 नहीं बोलूँगी, 1.0 बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे को पर्सनली 2 से ज़्यादा 1.0 अच्छा लगा है, और मैंने वो कंप्लीट किया हुआ है, तो जिसने नहीं किया वो कर सकता है। और उसके बाद, और ये हर्षल अग्रवाल सर से बात कर रही हूँ मैं करने को। और उसके बाद हाँ सर की अभी मेंस की क्लासेस नहीं आ रही, बट ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं भी कब उनकी मेंस की क्लासेस आएंगी। मतलब अब तो वो शायद अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाएंगे, मे बी, देखते हैं जो भी रहता है वो इन्फॉर्म कर देंगे, बट उनके प्रीवियस बैचेस आप उनमें से देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको IBPS प्री के मॉक देने हैं 1 और 2, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने दो। मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं कि मॉक देना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। आप एक भी दोगे ना मॉक टेस्ट, लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, वो ज़्यादा बेटर करता है उससे ज़्यादा। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने IBPS क्लर्क के मॉक जितने भी दिए हैं ना, वो स्मार्ट किलर से दिए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने ना बहुत कम मॉक टेस्ट दिए हैं, मतलब IBPS क्लर्क के टाइम पे। लेकिन ये है कि मैंने जितने भी दिए हैं उसको अच्छे से एनालाइज़ किया, उसके क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज़ किया, उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश किया हर एक मॉक टेस्ट। और मैं हर एक दिन एक मॉक टेस्ट देती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में दो, बट ये है कि 1-2 लेकिन क्वालिटी मॉक टेस्ट दो और अच्छे से उसको एनालाइज़ करो। इसके साथ साथ आपको IBPS क्लर्क मेंस का जो है और PO मेंस को ऑल्टरनेटिव डेज पे देना, मतलब ऑल्टरनेट करना है। फॉर एग्जांपल आप एक दिन IBPS क्लर्क का मेंस दे रहे हो, तो उसमें 2 दिन का गैप, मतलब जिस दिन दिया उसके अगले दिन या उस दिन से एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हो, उसके अगले दिन तक जा सकता है वो एनालिसिस। उसके अगले दिन आपको दूसरा मेंस का मॉक टेस्ट देना है, वो आप IBPS मतलब ऑल्टरनेट कर सकते हो। IBPS क्लर्क दिया तो 2 दिन बाद IBPS PO मेंस का दो, और उसके बाद IBPS क्लर्क मेंस का। और अगर ऐसा आपको 4 ऑल्टरनेट देना है, जैसे IBPS क्लर्क मेंस, PO मेंस, फिर SBI PO मेंस, SBI क्लर्क मेंस, ऐसे आप करके दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपको करना चाहो इसको आप जो है वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिपेंड करता है ना कि आपको कैसे करना है और आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो। और RBI असिस्टेंट की मैं अभी इसमें नहीं डाल रही। जब भी मैं उसके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे कैसे रहेगा, कैसे कैसे इसमें ऐड करना है। तो ये पूरा टाइम टेबल है इसके हिसाब से, और ये हर दिन का ऐसे चलने वाला है। बस हाँ, मैं अब आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपनी वीकनेसेस पे काम करो, और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, जिनका भी इंग्लिश वीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, वो इसमें मतलब उसकी स्ट्रेंथ है वो ये चीज़, ठीक है। तो क्योंकि रीजनिंग और कॉन्स हर किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, बट इंग्लिश हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और CA हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन फिर भी जो इन दोनों में चीज़ें में कर गया ना, तो मतलब चाहे इनमें से एक में भी वीक होगा, बट बाकी 3 में सही होगा ना, वो हो जाएगा उसका, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, अपना शेड्यूल CA का भी मैंने कैसे बनाया है, आप भी उसको देख के अपना बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।